माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर आधारित कुछ और सवाल। आप पुराने वीडियो में देख चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्या कंसेप्ट है और कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हर एक तरह के बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 6 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में आता है। तो हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 की कुछ प्रॉब्लम्स को मिसलेनियस क्लास 12 के एक्सरसाइज 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को आज लेंगे और इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई वगैरह में बराबर पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में भी कभी कभी देखा गया है। इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ए जिनका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0, बी का वर्टिसेस दिया हुआ 4,5 और सी का वर्टिसेस दिया हुआ 6,3। अब पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकालें। अब इसको बनाने का जो मेथड है उसमें आपको इंटीग्रेशन की मदद से बनाना है। आप इसे चाहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नॉलेज से भी बना सकते हैं। यदि 3 वर्टिसेस दिए हो, एरिया निकालने का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 10th में ही आप लोगों ने पढ़ा है, उसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हम लोग जब बोर्ड कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस फॉर्मूला से बना दिए, लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जब बनाना है तो कैलकुलस की मदद से। तो कैलकुलस के लिए हमें क्या करना होगा कि मोटा मोटी आपको पहले रफ स्केचिंग करना है ट्रायंगल का। 3 वर्टिसेस दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर पॉइंट्स को आप लोकेट कर ले और लोकेट करने के बाद उन पॉइंट को दिखाएं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x4 है और y5, यहाँ पर लोकेट कर ले। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x6 और y3, इसको लोकेट कर ले और एबीसी को ज्वाइन कर दे। इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस से मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले तीनों साइड का इक्वेशन चाहिए। AB साइड का इक्वेशन, BC साइड का इक्वेशन और AC साइड का इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए क्लास 11th में ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। यदि 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास करता है तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही आसान है। इन 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन के ऊपर में एक कोऑर्डिनेट आप अपने मन से मान लें x, y, एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लें x, y। अब एक पॉइंट हो गया आपका आर्बिट्ररी पॉइंट x, y और उसी लाइन पर एक दूसरा पॉइंट हो गया x1 y1 और तीसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो किसी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है? फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब आप 2 पॉइंट लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2 तब उस लाइन का स्लोप हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है वो पॉइंट xy से भी पास कर रहा है। तो xy एंड x1 y1 से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो आप देख सकते हैं यदि x माइनस x1 सीधा डिवाइड कर देते हैं और दोनों क्या है? दोनों स्लोप है और हमको पता है कि एक ही लाइन का स्लोप है तो लाइन का स्लोप क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से यदि ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। चूंकि वही लाइन एक आर्बिट्ररी पॉइंट है x, y एंड x1 y1 से भी पास कर रहा है तो उसका स्लोप होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 और दोनों स्लोप एक ही लाइन का है इसलिए दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे। दोनों स्लोप को जैसे ही बराबर करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का बन जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको क्लास 12th में इस फॉर्मूले की जरूरत है तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। इस फॉर्मूला को विशेष रूप से बताने का मेरा पर्पस था कि कुछ बच्चे क्लास 11th में ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान नहीं दिए तो उनके लिए ये फॉर्मूला को
दोबारा रिवाइज कर दिया गया कि अगर ध्यान नहीं दिए तो आप इतना भी फॉर्मूला को यदि आप समझ रहे हैं तो इसे आप इस क्लास 12 के सवाल को आप बना सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप मेरे क्लास 11 के जो भी वीडियो हैं स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का, आप उसमें देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन कैसे बना, कैसे आया, उसका डेरिवेशन वगैरह दिया गया है। ओके, अब आते हैं कि ए और ए एंड बी दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो लाइन है, मतलब ए बी साइड का इक्वेशन क्या होगा। ए बी का मतलब ए का पॉइंट x1 y1 आप 2,0 का समझ ले और x2 y2 समझ ले 4,5 को। पहला पॉइंट ए को समझ ले 2,0 को x1 y1, 4,5 को समझ ले x2 y2। तो इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 की जगह हो गया 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 हो गया आपका 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x माइनस 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 माइनस 0 5 हो गया, 4 माइनस 2 ये हो गया 2, 5/2, 5/2 से x में मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट लिख दिया गया 5/2x। अब 5/2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5। तो इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 5। ये हो गया ए बी साइड का इक्वेशन। इसी तरह से आपको बीसी साइड का भी इक्वेशन निकालना है, बी सी साइड का। तो बी को आप 4, 5 को आप मान ले x1 y1 और सी को x2 y2 मान ले। अब उस समय इक्वेशन आप निकाले फिर से, तो y माइनस y1, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 के जगह पर 4। इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। तो 3 माइनस 5 हो गया -2, 6 माइनस 4 हो गया 2, -2 में 2 से डिवाइड कर दी, इसका वैल्यू आ गया -1। डायरेक्टली हमने लिख रहे हैं, -1 को आप x में मल्टीप्लाई करते तो -x, -1 इंटू -4 ये हो गया +4। तो इस बार y का वैल्यू आ गया, -5 को इधर लेके राइट हैंड साइड में चले गए तो y इज इक्वल टू हो गया -x प्लस 4 + 5 हो गया 9। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ बीसी। बीसी का इक्वेशन निकल गया y इज इक्वल टू -x प्लस 9। अब तीसरा साइड रह गया एसी साइड का इक्वेशन। एसी साइड का इक्वेशन के लिए फिर से ए का कोऑर्डिनेट इसको मान लें आप x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लें x2 y2। तो y माइनस y1 के जगह पर y माइनस 0 हो गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 के जगह पर 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। x माइनस x1 में x माइनस x1 के जगह पर है 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 हो गया 4, ये आ गया 3/4। 3/4 को x में मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4x माइनस 3/2। तो y का वैल्यू हो गया 3/4x माइनस 3/2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ साइड AC। आप ये ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला में, ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इसको x1 y1 माने तो दूसरा पॉइंट को x2 y2। आप कभी गलती से x1 y1 किसी मानने के लिए आप फ्री है, x1 y1 आप C को भी मान सकते थे और x2 y2 आप A को भी मान सकते थे। लेकिन ध्यान देंगे किसी एक को जब इसको x1 y1 माने हैं तो x1 के साथ यहाँ पर y2 नहीं करेंगे। जब x1 ही है तो y1 ही होगा यहाँ। अगर ये x2 लिए तो उसके साथ y2 ही होगा। x2 के साथ कभी गलती से y1 या x1 के साथ y2 नहीं कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान सकते हैं तो दूसरा पॉइंट को आपको x2 y2 ही मानना होगा, उसमें इंटरचेंज आप नहीं करेंगे, अदरवाइज इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। अब तीनों साइड का इक्वेशन आ गया। अब तीनों साइड का इक्वेशन आ गया और हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। एबीसी का एरिया निकालना है। तो हम लोग ये हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। डिफरेंट इंटीग्रल का उपयोग कर हमको इस सवाल को बनाना है। फॉर्मूला के नाम पर हमारे पास मात्र एक फॉर्मूला है, या तो y dx इस्तेमाल करेंगे या x dy इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए हम लोग ए बी कर्व और ये दो आपका बाउंड्री है, दो लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन का नाम है, आप इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और दूसरा यहाँ पर बाउंड्री है, इसका नाम आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4। तो एरिया अंडर द कर्व ए बी साइड और ये दो बाउंड्री x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है इस्तेमाल करेंगे, एक dx सेगमेंट लेंगे x एक्सिस के ऊपर में और उसके लिए वेरिएबल होगा y dx।
रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई डीएक्स। इंटीग्रेट कहां से कहां करना होगा, वाई डीएक्स टाइप के छोटे छोटे सेगमेंट स्टार्ट होगा x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 4 तक। तब ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व ए बी, ये पूरा एरिया हो गया। फिर प्लस उसमें जोड़ देंगे एरिया अंडर द कर्व बीसी, बीसी कर्व एक्स एक्सिस और ये दो लिमिट, एक लिमिट होगा x इक्वल टू 4 और इस लिमिट का नाम आप दे सकते हैं x इज इक्वल टू 6। एरिया अंडर द कर्व जब बीसी ले रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, यहाँ भी वाई डीएक्स की फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और इंटीग्रेशन होगा x इक्वल टू 4 से लेकर x इक्वल टू 6 तक। और इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे। जैसे दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा, ये नीचे वाला एरिया जो कि मांगा नहीं गया है, आपको केवल निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसलिए नीचे वाले एरिया को आपको आउट करना होगा। आउट करने का मतलब माइनस करना होगा। माइनस किसको करेंगे, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन एसी, एसी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है ये वाला पोर्शन, इस एरिया को आपको आउट करना होगा। ये वाला पोर्शन के एरिया को हमको बाहर निकालना होगा, केवल हमको ये एरिया और ये पूरा एरिया चाहिए। ओके, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू वाई डीएक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करें। वाई किसके लिए लेंगे, पहले एबी साइड के लिए लेंगे वाई, फिर प्लस अच्छा एबी के लिए लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, पहला लोअर लिमिट होगा x इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां तक, अपर लिमिट x इक्वल टू 4 तक। फिर प्लस अब दूसरा लेंगे एरिया अंडर द कर्व बीसी, y लेंगे बीसी के लिए कि बीसी का y क्या है, y dx, और ये इंटीग्रेट कहां से होगा, x इक्वल टू 4 से लेकर लोअर लिमिट x इक्वल टू 4, अपर लिमिट होगा x इक्वल टू c। इसमें ट्रायंगल एबीसी के अलावे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करना होगा हमको माइनस। अब इस बार क्या करेंगे, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन एसी, तो वाई एसी इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन होगा x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 6 तक, लोअर लिमिट x 2 अपर लिमिट 6 तक। इसको जैसे ही आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा। अब बारी बारी से सभी y का वैल्यू रखते, एबी का y पहले निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू है 5/2x माइनस 5, तो 5/2x माइनस 5, इंटीग्रेशन है आपका 2 से 4, फिर प्लस 4 to 6। इस बार आपको लेना है बीसी का y आप निकाल चुके हैं माइनस x प्लस 9, इंटीग्रेशन है 4 to 6, इसमें से आउट कर रहे हैं माइनस एसी का y लेंगे तो 3/4x माइनस 3/2, इंटीग्रेशन 2 to 6 dx, इसको आउट कर दें। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, 5/2 x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन हो गया 5x, 2 से 4 इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x² 2 प्लस 9 dx का इंटीग्रेशन हो गया 9x, 4 to 6 इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद आपका 3/4 x का इंटीग्रेशन 3/4 इंटू x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3/2 dx का इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रेशन का लिमिट 2 to 6। अब आप इसमें अपर लिमिट रखें और उसमें से माइनस कर दे लोअर लिमिट, 4 रखें, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें ताकि आपका समय बचेगा। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 में 4 से डिवाइड कर दिए, आ गया 4, 5 इंटू 4 हो गया 20, तो 20 लिखे माइनस 5 4 जा, फिर से अपर लिमिट रख दिए 20, तो 20 माइनस 20 आ गया माइनस, इस बार आप लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और नीचे का 4 कैंसिल, तो माइनस 5 आ जाएगा माइनस 5। फिर आपको माइनस चूंकि करना है लोअर लिमिट के लिए माइनस, और ये माइनस पहले से वो प्लस, अब 5 इंटू 2 हो गया 10, तो ये वैल्यू आ गया 10। दूसरा में रखिए 6 का स्क्वायर आप किए, 6 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया माइनस, यहाँ 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया माइनस 18। फिर 9 इंटू 6 हो गया आपका प्लस 54। अब आपको माइनस करना है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, ये आ गया 8, और माइनस आपको करना है 9 4 जा 36, ये 36 कर लिया। फिर माइनस, अब इस x की जगह 6 रख दे तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 को 4 से कैंसिल कर दे तो 9 आ गया, 9 3 जा 27/2 माइनस, अब आपको रखना है 6, तो 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 2 हो गया माइनस 9। अब माइनस कीजिए लोअर लिमिट, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 3/2, क्योंकि फिर माइनस करना था और माइनस यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 3/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया इसलिए प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दें, 20 और 20 यहाँ से कैंसिल हो गया,
10 माइनस 5, ये आ गया 5, तो पहला में वैल्यू आ गया 5। दूसरा में आप देखिए 36 और 18 माइनस में है, ये माइनस 54 हो गया, प्लस 54 कैंसिल हो गया, बच गया केवल 8, तो प्लस 8। तीसरा में आइए 27/2 में से 3/2 को माइनस कीजिए, तो ये हो गया 24/2, 24/2 होता है 12, 12 में से 9 को माइनस कर दें तो आपको आ गया 3, और ये प्लस 3 पहले से, तो 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, माइनस साइन पहले से तो माइनस 6, 8 माइनस 6 ये हो गया 2, 2 प्लस 5 आ गया 7, तो 7 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी बच्चों इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये तीनों वर्टिसेज आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी कभी क्या करेगा कि AB का इक्वेशन दे देगा, जैसे AB का इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 5, साइड AB का इक्वेशन दिया हुआ ये। दूसरा AC का भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/2, और BC का भी इक्वेशन दिया रहेगा माइनस x प्लस 9। तो वैसे केस में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा आंसर के लिए, उसके लिए क्या करना होगा कि बारी बारी से दो साइड के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जब दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्लास 10 में आप ऑलरेडी जानते हैं x y दो वेरिएबल है, सॉल्व करने का बहुत से मेथड है, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे आप AB को सॉल्व कर रहे हैं और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका B वर्टिसेज प्राप्त हो जाएगा, जो x और y कोऑर्डिनेट आएगा वो वर्टिसेज B होगा। उसी प्रकार से BC के इक्वेशन और AC के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको C वर्टिसेज मिल जाएगा, C का कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हो जाएगा। और लास्टली AC और AB को सॉल्व करेंगे तो आपको A वर्टिसेज निकल जाएगा। वर्टिसेज निकालना इसलिए जरूरी है, उसमें भी सवाल आप इसी तरह से बनाएंगे, दो ट्रायंगल जैसा भी शेप बनेगा, ये शेप पर निर्भर करता है कि कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया को हमको ऐड, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन को ऐड करना और किसको हमको डिडक्ट करना है। जैसा फिगर बनेगा उसी फिगर के हिसाब से आपका अप्रोच होगा, लेकिन लिमिट के लिए आपको जरूरी है तीनों वर्टिसेज निकालना, कि कहां से कहां इंटीग्रेशन जाएगा, हमको लेना है इंटीग्रेशन समेशन। उसके लिए आपको दो साइड्स के इक्वेशन को सॉल्व करके वर्टिसेज निकालना जरूरी है। वैसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ऑलरेडी ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उस तरह के भी क्वेश्चन को अभ्यास करें। ओके, अगर इसमें आपको इसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज दें, आपके डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ओके, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।